और भैया कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए भैया दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं कौशल गुप्ता हाजिर हूं और दृढ़ता ये चैनल है। और रोज की तरह हम लोग वो कुछ करने वाले हैं जिसके सपने लेकर के आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग घर से दूर तो कुछ लोग अपनी जिंदगी का पूरा समय किताबों में गुजार रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं बेचारे, कुछ शादी कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं और ये किताबों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? उन्हें कुछ बनना है। तो जो बनना है वो मेरे साथ आप बनेंगे। और यहाँ पर प्री जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है भैया, प्री ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, इसी की तैयारी एकदम दिल जिगर जान सब झोंक कर करने वाले हैं। क्योंकि भैया ये प्रैक्टिस ही क्लास ही है जो आपके पूरी इसी के रास्ते को, अगर इसे तुम्हें क्लियर करना है तो उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है। ठीक है, ये चक्रव्यूह जब तुम प्रैक्टिस पेपर करके इस चक्रव्यूह को क्रॉस कर लोगे, प्री हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं, आप कितनी किताब पढ़ लो उसका ज्ञान एक तरफ, मेरे पढ़ाए गए प्रश्नों का जवाब, उसके शॉर्ट नोट्स अगर आप लिख के उसका रिवीजन कर लो वो एक तरफ। हजारों रुपए तुम लोग जाकर के बड़ी बड़ी कोचिंगों में खर्च कर देना, फ्री क्लास दृढ़ता की देख लेना, कौशल गुप्ता द्वारा पढ़ाया गया, फिर बताना तुम कितना अच्छे से तैयार हो रहे हो या ये सारी मेरी बातें बस अफवाह है। करंट अफेयर्स की क्लास तुम देख लो जा करके। करंट अफेयर्स में जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं ना, एकदम चुन चुन के, मुश्किल से 500 प्रश्न पूरा आपको करंट अफेयर्स खत्म कराऊंगा और यकीन मान लो उसमें से ही फंसेगा। नोट कर लेना, ठीक है। ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वास है। अति आत्मविश्वास से मैं हमेशा बचता हूं क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। चलिए भैया, अब इसी के साथ आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज प्रश्नों खजाने में। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों क्या सबसे बड़ी चीज, बेल आइकन को दबा करके तुरंत लाइक ठोक देना। क्योंकि आप जैसे ही लाइक ठोकते हो मुझे पता लगता है आज बच्चे खुश हुए, आज उनको अच्छा लगा और क्या आज उन्होंने पढ़ने में पूरे मन से नोट्स भी बनाए। ठीक है, तो आपके लाइक मुझे ये चीजें बता देती हैं। तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करो और लाइक भी करो। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ये रहा आपके सामने। बहुत ही आसान सा प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न, जवाब दीजिए क्या होगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए भैया, भारतीय मॉडल आप समझिएगा। देखिए, आपको पता है हमारा विकास का शुरू से जो मॉडल रहा है, देखिए हमारे विकास मॉडल को दो तरीके से जो है परिभाषित किया गया। आप समझिएगा, हमारे विकास मॉडल को दो तरीके से परिभाषित किया गया है। एक तो नेहरूवियन मॉडल कहा जाता है, एक तो नेहरूवियन मॉडल कहा जाता है और एक कहा जाता है 1991 के बाद जो रिफॉर्म हुए थे उस मॉडल पर। ठीक है, तो हमारे जो है दो बेसिस पे हमारे इस पूरे भारतीय मॉडल को जाना जाता है। अब बताइए इन दोनों से आप क्या निकलते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या राज एवं व्यक्ति जवाब दिया, सही कर लीजिए। आप संविधान पढ़ लीजिए। संविधान में आपको मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार किसके लिए है? मूल अधिकार जो है किसके लिए? आपके लिए है, व्यक्ति के लिए है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशकता तो किसके लिए? व्यक्ति के लिए है। लेकिन इन दोनों में एक चीज देखोगे कि आपको अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन राज्यों को भी उतने अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी चीजों को अपने समय के अनुसार चीजों को आपके लिए लागू कर सके। तो व्यक्ति केंद्रित तो है, लेकिन वो पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित, उसमें राज्यों को भी अच्छे खासे अधिकार है। इसीलिए कुछ चीजों को वहां पर पॉजिटिव माना जाता है, कुछ चीजों को नेगेटिव। जो राज्य के फेवर में वो पॉजिटिव, राज्य के फेवर में ना नेगेटिव। पॉलिटी अगर ध्यान से पढ़ो तो सारी चीजें तुम्हें वहां मिली होंगी। ठीक है, नहीं मिली है तो ध्यान से पढ़ो, वरना दिक्कत ना लो। लाने वाला हूं बहुत जल्द पॉलिटी स्पेशल क्लासेज, तब फिर बताना। पॉलिटी स्पेशल क्लासेज अभी मैं ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है। मूल अधिकार क्या कहते हैं, नागरिकता तक पढ़ा दिया, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दिए, वहां जाकर देख लो। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स और इसकी प्लेलिस्ट बना दिया हूं, क्योंकि ये इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाया हूं ना कि तुम्हें अगर कहीं से कंफ्यूजन है, जाकर प्लेलिस्ट से जब तुम्हें लगे कि आज पॉलिटी पढ़नी है, अभी भैया नागरिकता तक ही पढ़ाए। मूल अधिकार शुरू होने वाला है और जब मूल अधिकार शुरू होगा तो पूरा वो खत्म कर दूंगा पॉलिटी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ये दो मॉडल बता दिए, बाकी पॉलिटी अगर कहां से पढ़नी हो बता दिया, सारी चीज क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। चलो बताओ भैया, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, आप लोग को क्या ही दिक्कत है बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कर्नाटक था।
देखिए कर्नाटक में क्या है, जरा सा ये पोर्टल बनाया गया, देखिए चीजों को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर वहां पर एक पोर्टल बनाया गया है और इसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, रिस्ट्रक्चर्ड माने जिसे क्या कहते हैं, फिर से उसे क्या मतलब स्ट्रक्चर किया गया, वेदर बेस्ड यानी क्या है, मौसम आधारित। ठीक है, वेदर बेस्ड, उसके बाद क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो यानी क्रॉप मतलब क्या था, फसल, इंश्योरेंस माने बीमा, स्कीम माने योजना। ठीक है, तो ये जो है RWBCIS जो है आपका, ये वहां पर जो क्या पर आपके कर्नाटका में शुरू किया गया है। ठीक है, देखो AIC संस्था है जो इसे लागू कर रही है। AIC क्या है भैया, इंश्योरेंस एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये लिमिटेड कंपनी है, ये जो है इस पूरे जो इंश्योरेंस स्कीम है इसके ये पूरी चीजों को हैंडल करे, क्योंकि कोई एजेंसी तो चाहिए होती है ना जो करे। और ऐसा नहीं है, देखो यहां पर जो ये लागू किया गया ये पूरे राज्य में नहीं है, ये सभी जिलों के लिए नहीं है। एक चीज जान ली, सभी जिलों में अगर पूछा जाए तो नहीं है। ये अभी स्टार्टिंग में 2021-22 में 10 जिलों में, कब 2021-22 में जो है 10 जिलों में जो है ये शुरू की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ गए मेरे दोस्तों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2021-22 में बता 10 जिलों में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलो ये इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा, ये तो मैं इतनी बार बता चुका हूं ना कि अगर तुम लोग 1000 प्लस प्रश्न में इसे कम से कम आज चौथी पांचवी बार कर रहे होंगे। ये नाम अलग अलग तरीके से आए होंगे, जरूर आए, इनके बारे में मैंने बताया, भिलाई को कब स्थापित किया गया, बोकारो कब किया, दुर्गापुर कब किया गया, धरावकेला, इनको किसकी सहायता से स्थापित किया गया, इनका उपयोग जो है कहाँ की प्लांट में जाता है, यहाँ से यहाँ पर किसके और यानी कि उस इस प्लांट से संबंधित कहाँ के जो अयस्क आते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसके बारे में बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिए अगले प्रश्न के, मतलब इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बहुत ही आसान से प्रश्न का, इसके बारे में 1% आगे नहीं बताऊंगा। और ये तुम गलत कर रहे हो ना तो मुझे बहुत निराशा होगी, क्योंकि ये किसी भी हालत में तुम्हें गलत नहीं करना। तो इसका सही जवाब है 1 2 4 3 भिलाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 मिनट उल्टा मैं बता रहा हूं, देखो भिलाई, ये दुर्गापुर, ये। ठीक है, वरना मैं कह रहा हूं भिलाई मैं ही गलत बता रहा हूं, मतलब जो मुझे निराश होना था मुझसे आप लोग निराश हो जाते हैं कि सर हम कह रहे हैं गलत बताने वाले से निराश होंगे, खुद ही गलत बता रहे हैं। कितनी गलत बात, तौहीन हो जाती ना, नहीं हुई, सही जवाब है ए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न। और देखो एक चीज ये भी बता दूं, जैसे मान के चलो ये 37वीं क्लास है, अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम इससे पहले भी जा करके जो मेरी प्रैक्टिस क्लास है तुम वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हो माय डियर, कि जो वो क्लासेज है ना उन क्लासेज को देख लो यार। मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट की क्लासेज है, तुम अगर पढ़ने बैठोगे 1.5 टाइम्स पे लगा लो। ठीक है, लगा लो, मुश्किल से तुम्हें जो है 28 मिनट में 25 से 28 मिनट में तुम एक क्लास देख लोगे। ठीक है, उसके नोट्स बनाने बैठोगे मुश्किल से 1 घंटा। मतलब तुम अगर आराम से भी करना चाहो ना, और यकीन मान लो एक एक तुम अगर जो भी क्लास देखोगे तुम्हें अच्छा ही लगेगा। ये मैं कागज पे लिख के देता हूं कि तुम उसे पढ़कर ये कहोगे कि आज कुछ सीखा, ये नहीं कहोगे कि यार टाइम वेस्ट होगा। ये तुम एक भी क्लास में नहीं कह सकते, इट्स माई गारंटी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया, बताइए। ये चीजें मैं जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि देखिए क्या हुआ है ना, एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी तक भैया एग्जाम डेट नहीं आ रहा। एग्जाम डेट ना आने से क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, ये वो गलत कर रहे हैं। देखो भैया एक चीज जान के चलो, एग्जाम डेट मान लो आ गया और कहा कि भैया 2 महीने बाद एग्जाम होगा, सपोज करो, तो आपको इसीलिए देखिए ये जो आप पीसीएस यूसीएस लेवल की तैयारी जो करते हैं ना, इन्हें डेली पढ़ना पड़ता है भैया, क्योंकि आपको 3 पेपर देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, प्री दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू तक जाना, उसके बाद जाकर कहीं तुम्हारा सिलेक्शन होता है। तो इतनी टेढ़ी खीर वाली पढ़ाई है ना कि इसमें डेली अपने आप को पढ़ते रहना पड़ेगा, रोज कम से कम 6 से 7 घंटे, मिनिमम 6 से 7 घंटे डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना, चाहे आप इधर उधर कुछ भी कर लो। और डेली पढ़ो तो कम से कम जो है 3 से 4 सब्जेक्ट डेली जरूर पढ़ो। 1 घंटा करंट अफेयर्स को दो, फिर पॉलिटी को दो, फिर हिस्ट्री को दो, फिर ज्योग्राफी को दो। ये सब सब्जेक्ट्स जरूर डेली आपको पढ़ने होते हैं, बहुत जरूरी है। चलिए मैं यहां पर देखता हूं, तो जितने लोगों ने यहां पर अगर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो यहां पर आपके 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, एक आपका व्यापार एवं परिवहन है और दूसरा प्रशासनिक सेवा। दरअसल आपको पता है 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, देखिए प्राथमिक में क्या होता है ना, इसमें फिनिश्ड गुड नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये क्या करता है, एक क्या कहता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का इसमें जो है निर्माण होता है। ठीक है, प्राथमिक में मध्यवर्ती वस्तु आती है, इसमें से डायरेक्ट प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधनों को, जैसे मान के चलो क्या बता दें, सपोज करो लकड़ी से तुम लोग क्या कहते हो, टेबल बनाते हो, चीजें बनाते हो, तो क्या होता है, लकड़ी काटे, लकड़ी काट करके उससे खराद दी, मतलब क्या है, उसकी ऊपर का तुमने पीस में काट दिया, वो प्राथमिक हो गया। अब तुम उसे जब मैन्युफैक्चरिंग में डालोगे तो सेकेंडरी होगा, उससे तुम डिफरेंट चीजें बनाओगे। क्या क्या बनाओगे, तुम दरवाजा बनाओगे अपने जरूरत के लिए चाहे जो, तो वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। थर्ड जो आपका तृतीयक होता है, उसमें आप व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक सेवाएं, मतलब जहां पर आप सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है। जैसे व्यापार का एक सेवा है। सेवा कैसा है कि मैं उपभोक्ता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो कोई प्रोड्यूसर है, इन दोनों के बीच में व्यापारी क्या करता है, उस सामान को खरीदता है और तुम्हें जरूरत है, तुम्हें प्रोवाइड कराता है, उस पर अपना एक नियत मुनाफा लेता है, बस। परिवहन क्या होता है, ये भी तो सेवा की, आपको कहीं से आना जाना है, आपको वहां से वहां जाना है, वो क्या करेगा, आपको पहुंचाएगा, उसके एवज में आप उसको कुछ राशि देंगे जो उसके क्या करें तुल्य वो, जो उसके आप दोनों के जहां तक एक दूसरे से सेटिस्फाई हो। प्रशासनिक सेवा क्या है, आपको जीवन जिंदगी जीना है, आपको पुलिस सुविधा चाहिए, फायर सर्विस चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारी चीजें क्या सेवाएं में आती, तो ये क्या तृतीय क्षेत्र में होगी। क्लियर, समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, क्या है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ बताओ, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे आसान सा प्रश्न क्या, मतलब सेबी का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो तुम लोग तुरंत एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, तुरंत एक काम करो, पढ़ाई छोड़ दो तुरंत, क्योंकि भैया तुम लोग अब पढ़ाई करने लायक हो नहीं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है इसका फुल फॉर्म है सेबी का, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। अब देखो पारित कब हुआ था, आप देखिए यहाँ पारित होने में अधिनियम कब पारित हुआ था, ये अलग प्रश्न है। तो यहां पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने क्या, देखिए अगर आपसे पारित पूछा जाए, ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 को जो है इसके बारे में चीजें हुई थी, समझना, 12 अप्रैल 1988 में इस पर चीजें हुई थी, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस, यानी कि जो अधिनियम कह रहे हो इसके बारे में, जिससे इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है, आपको पता है पॉलिटी पढ़े होगे कि बहुत सारी संविधान, जैसे एक होता है असंवैधानिक संस्था, एक संवैधानिक संस्था, जब इसे अधिनियम बना के पारित कर दिया जाता है तो स्टैट्यूटरी स्टेटस पा जाता है, तो संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो इसे संवैधानिक संस्था 1992 मिली, कब मिली भैया, 1992 में इसे जो है दिया गया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है भैया, बहुत बार पूछ लेता है आप में, तो मुंबई में, कहां पर है भैया, मुंबई में। और साथ ही साथ देखो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो नहीं होता भैया, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसकी चीजें होती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी के शेयर को लेकर के काफी चीजें थी, तो यहां पर कहीं ना कहीं फिर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का नाम आ गया था कि ये चीजों को उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखो सरकार कहीं ना कहीं चाहे तो यार राजा को रंग बना सकती है और रंग को राजा बना सकती है, क्योंकि उसके पास इतने पावर्स होते हैं यार। और तुम्हें पता है ना, क्लॉज देखो, नियम बदलने के लिए क्या होता है, सांसद चाहिए, सांसद है 272 प्लस 300 प्लस, तुम कुछ भी कर लो। अब बात समझिए, बहुत आसान है। कोई ऐसा दोस्त, मैं तो कहता हूं भाई दोस्त हो तो मोदी जैसा हो, मैं भी चाहता हूं मोदी सा दोस्त मिल जाए, जिंदगी बन जाएगी मेरी, इतना टेंशन नहीं होगा, पैसा कमाना सबको आता है, बस सही से क्या होता है कोई साथ दे दे, कहीं से पैसा आ जाए, जिंदगी बन जाती, क्यों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये सब मैं लाइट मोड पे कहता हूं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं चाहता हूं सबका मूड लाइट रहे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कथन दिया है, ये कारण दिया है, अगर आपको कोई भी पार्टी पसंद हो, आप पसंद करते रहो भैया, ये मेरा काम है पढ़ाना, मैं यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब तुम ये कहो सर ऑफेंड मत होना, तुम्हें पता है यार सच झूठ क्या है, ठीक है, तुम इतने समझदार हो, मुझे पता है, तो तुम्हें पता है सच झूठ क्या है, तो ऑफेंड मत होना। चलो बताओ, तो यहाँ कथन है, ये कारण बताइए। सभी व्यापारी मूल्य वृद्धि से लाभ कमाते हैं, मूल्य वृद्धि होने पर ग्राहकों को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तुरंत जवाब दे दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं आपसे कहूं ना, तो कथन दोनों सत्य है, यानी कि अब ए या बी में से होगा, लेकिन बात यह है कि यहां पर एक थोड़ा सा सिस्टम में चेंज है। चेंज ये है कि इसका सही जवाब बी होगा, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखो यहां पर कह रहा है कि जो सभी व्यापारी होते हैं वो क्या होते हैं, मूल्य वृद्धि से लाभ कमाते हैं। देखो भैया व्यापारी, अभी मैंने बताया था व्यापारी क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, क्या करता है, आपको चाहिए वहां से लाया भेज दिया। अब देखो चीजें जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के साथ दो चीजें होती है व्यापारी के लिए, मैं आपको बताता हूं।
एक उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट में एक लिमिट ऑफ परसेंटेज जो है प्रॉफिट वो नियत होता है। मान के चलो 7% कमा रहा है, 10% कमा रहा है, तो ये कमा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है तो उसका 7% 7 रुपए हुआ, लेकिन अगर उसी की कीमत 12 रुपए हो जाती है तो उसका 7% ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगा। फैक्चुअल चीज है, क्योंकि लागत इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। देखो एक जगह उससे नुकसान होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, यानी कि उसे पूंजी लागत ज्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेम प्रॉफिट ही हो रहा है लेकिन बढ़ गया, तो जो नियत परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी तो बढ़ रहा होता है। लेकिन उससे एक दिक्कत क्या होती है, अब समझिए। दिक्कत ये होती है कि मूल्य वृद्धि जब होता है तो जो जैसे अब मान के जो सर्विस क्लास वालों के साथ क्या होता है, उनकी तनख्वाह एक नियत होती है। अब मान के चलो दाल का दाम 100 से लेकर के सीधे जो अचानक से 150 हो जाए, अब उनका भैया 8 ही हजार तो उनके पास फिक्स वेतन है, तो 8 हजार में क्या करेंगे। चलो व्यापारी तो मुनाफा कमा लिया अपना फिक्स परसेंटेज से, लेकिन इनको जो 50 रुपए प्रति केजी का घाटा हो रहा है, जो महीने में कम से कम 10 किलो लेंगे तो मान चलिए 500 का जो घाटा होगा, तो क्या करेंगे, कहीं जो ऐसी चीज जो आइसक्रीम खाने में पैसा खर्चा करते थे, या ऐसी चीजें जो इन्हें लगता है कि यार ओके ओके चलो फेस वॉश करते थे, अच्छा कहेंगे चलो अब सस्ता वाला कर लेते हैं, तो ये सब चीजों में कटौती करनी पड़ती है। तो ये भी बात सत्य है, कथन दोनों से लेकर स्पष्टीकरण नहीं है, ये इनके कटौती से इसके मुनाफे में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूध के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर वर्तमान में कौन सा है। अभी मैंने यही करंट अफेयर्स क्लास में आपके लिए 4 कथन लाए थे, चारों कथन के जरिए मैंने दूध में, अंडा में, मछली में, विभिन्न चीजों में आपको डिटेल में बताया। इसलिए कह रहा हूं भैया 10 बजे हर संडे को करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलाता हूं, जरूर से जरूर देख लिया करो माई डियर। तो ये भैया देखो वहां पर था। क्यों कहता हूं कि भैया करंट अफेयर्स की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है भैया, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज नहीं लाता हूं, ठीक है। आप वो सब क्लास देखोगे ना, मैं कहता हूं वो क्लास देख लोगे मेंस तक तुम्हारे काम है, क्योंकि भैया बार बार कह रहा हूं मेंस लिखना है कि नहीं लिखना है, तो ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ाता हूं। वन लाइनर करंट अफेयर्स काम में नहीं आने वाला तुम्हारे, ये भी जान लो, बाद में केवल जो है पछताओगे, क्योंकि जो डिटेल बताता हूं वही जाकर के तुम आंसर राइटिंग में तुम्हारे जो है 4 चांद लगाएगा। अगर आंसर राइटिंग को ध्यान देना तो जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उस पर ध्यान दो, और तुम्हें लगता है कि लिख ले जाएंगे तो इस अंधी दुनिया में जीते रहो, बाद में फिर निराश होकर फिर दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, अटेम्प्ट देते रहना। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश। जी भैया मैंने उसमें बताया हुआ कि प्रथम उत्तर प्रदेश है, द्वितीय कौन है, तृतीय को जाके देखो, मैं यहां इसको रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम भी करो। देश में किस कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार नैक, ठीक है, NAAC ये होता है नैक, ठीक है, नैक रैंकिंग का दर्जा प्रदान किया गया। अब नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इसे समझ लो, नेशनल असेसमेंट, N फॉर क्या हो गया नेशनल, ठीक है, असेसमेंट, ए असेसमेंट मान जाते हो क्या, आकलन होता है, असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट, ठीक है। अब फिर एक क्या आ रहा है, एक्रीडिटेशन, क्या होता है, एक्रीडिटेशन, ठीक है, एक्रीडिटेशन, फिर सी से क्या होगा, काउंसिल, ठीक है भैया, काउंसिल, ओके, समझ गए, क्लियर। चलो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर कह रहा है देखो क्या होता है, ये विभिन्न रैंक देता है, ए देता है, ए प्लस देता है, ए प्लस प्लस देता है, ठीक है, ये जो है ग्रेडिंग करता है अब ये जो है कि कौन सी संस्था किस प्रकार की है। तो यहां पर कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है जिसे नैक रैंकिंग द्वारा दिया गया है, वो आपका कानपुर का है। जी भैया, चंद्रशेखर आजाद नाम से जानते हो, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। इसकी जो है 2 अन्य ब्रांचेज भी चलती हैं, जैसे ये जो कानपुर वाली है विद्यालय, इसकी ये अपनी 2 जगह पर चलाता है, एक आपका इटावा में चलाता है, एक आपका हरदोई में चलाता है, ठीक है, जो इसी की विद्यालय की ही है, इसी यूनिवर्सिटी की, इसकी लेकिन अपनी 2 ब्रांच का इटावा हरदोई में चला। देखो क्योंकि ये बात आई है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखो इसको रैंकिंग मतलब कौन सा ग्रेड मिला था, तो ए प्लस प्लस, कौन सा भैया, ए प्लस प्लस जो है नैक द्वारा इन्हें ये ग्रेड प्रदान किया गया था, ठीक है। और देखो ये रैंकिंग जो आता है केवल हायर एजुकेशन वालों के लिए आता है, ठीक है, ये जान लेना, केवल जो हायर एजुकेशन यानी कि जो क्या उच्च स्तरीय पढ़ाई कराती हैं उनके लिए जो है ये आता है, ठीक है, क्लियर। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा
अच्छा एक प्रश्न, एक पॉइंट मैं भूल गया था यहाँ पर जब सेबी के बारे में बता रहा था। अच्छा आपको पता है कि सेबी के अंदर जो आप शेयर का आदान प्रदान खरीद करते हैं वो 18% जीएसटी के दायरे में आता है। ये आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो ये चीज जान लो, ठीक है? ये चीज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि पूछ सकता है, पूछ सकता है। तो मेरी क्लास में तो हर छोटी छोटी जानकारी जहां से भी क्या क्यों कैसे हो सकता है, मेरा काम है बताना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम कब पारित किया गया बताइए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, जवाब तो, ठीक है? अब भैया रोज इसीलिए रोज सुबह 10 बजे कहता हूं आ जाया करो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि यहां जो पढ़ाया जा रहा है यही काम आएगा भैया। बार बार कहता हूं यहां जो पढ़ाता हूं प्री लेवल का पढ़ाता हूं, लेकिन यही तुम्हारे मेंस तक काम आएगा। मेरी हर क्लास ये दिमाग में होती। देखो मेरे पढ़ाने का एक तरीका होता है कि ये जो बच्चा आज पेपर देने जा रहा है अगर आज पास होगा तो कल मेंस लिखेगा। जब कल मेंस लिखेगा तो कैसे लिखेगा? जब उसको उतना ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं ज्ञान देने का काम करता हूँ। मैं वन लाइनर कभी नहीं पढ़ा सकता भैया। वन लाइनर पढ़ाने के लिए परीक्षाएं अलग हैं। यूपी का एग्जाम आ रहा है वो मैं पढ़ाऊंगा, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम होगा वो पढ़ाऊंगा, यूपी पीएससी आयोग जहां लग जाएगा मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आयोग इतना लोअर लेवल का कभी खेलता ही नहीं है। वो 3 दिन पेपर कराता तो कैसे लोअर लेवल का खेल लोगे? इस चीज को दिमाग में रखो। चलो भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? सी 1976। क्या है भैया? 1976, ठीक है? 1976 में जो है ये चीजें जो है हुई थी। अब देखो इसका सीन क्या है आपको पता है। अब देखो यहां पर आर्टिकल 23, जो आर्टिकल 23 है आपके यहां पर, वो आपको क्या बंधुआ मजदूरी के बारे में करता ही है। आपको पता है ना बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, जिसे BLSA कहते हैं। क्या? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, ठीक है? तो ये BLSA एक्ट इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये आपके कब भैया? 1976 में ही आया था, ठीक है? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए संगम योजना का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? बताइए संगम योजना का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? ओहो बताइए भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए बताइए। तो देखो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, देखो संगम योजना का जो है जो रूरल एरियाज में, आप समझिए जो रूरल एरियाज में यहां पर विकलांग थे इनकी सहायता के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। ये आज की योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। इसे 15 अगस्त 1996 को, देखो भैया अब ये सारी चीजें आपको, अगर दरअसल यूपी अगर आप एग्जाम में आ रहे हो या काफी सारे स्टेट्स में देखता हूं, एमपी का भी पेपर देख रहा था, यहां पर क्या होता है ना ऐसे पुरानी योजनाओं को भी उठा के ले आते हैं। आपको इतनी पुरानी योजनाएं कहां नहीं पता होंगी, आप वैसे पढ़ना पसंद भी नहीं करोगे, उसको पढ़ के बोरिंग लगता कि आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस क्लास में आराम से देख सकते हो। यहाँ पर मैं बता देता हूं कि 15 अगस्त 1996 को संगम योजना जो रूरल एरिया के विकलांगों की सहायता के लिए लाई गई थी, ठीक है? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को भारत में गरीबी दूर करने हेतु प्रारंभ किया गया था? बताओ किसको जो है प्रारंभ करने को दूर किया गया था? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, ये सब में क्या ही तुम्हें लेट करना, ठीक है? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो भैया यहां पर इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अब देखो कैसे, इसे ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम, ठीक है? इसका क्या है? NREP, ठीक है? और ये क्या है? IRDP। अब देखो इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं, आप लोग लिख लेना वरना यहां पर बहुत मुझे, देखो ट्राइसेम में क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 को होती, ठीक है? 15 अगस्त 1979 को, ठीक है? ये आप समझ लो एक चीज। दूसरा क्या है फिर आपका? IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी जो है गरीबी दूर करने के लिए लाई गई थी, ठीक है? देखो 1978 में इसकी बात चली थी, ठीक है? एक्ट बना था, लेकिन 1980 से जो है इसे लागू किया गया था, ठीक है? उसके बाद क्या? IRDP की अगर आप बात करोगे, एक मिनट मैंने शायद गलत बता दिया, ये IRDP का था भैया, ठीक है? 1978-80। NREP का मैं बता देता हूं, NREP का भैया आपका 1980 में था। ये जो है 1980 क्या था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर था, ये भी रूरल जगहों के लिए था। किसके लिए? रूरल जगहों के लिए। इसमें मेन वुमेन दोनों को शामिल किया था। किसमें? मेन वुमेन दोनों को शामिल किया गया था, और 1980 में ये भी लाया गया था, ठीक है? तो ये तीनों प्रोग्राम देखोगे उसी के आसपास था। दरअसल
आपको पता है जब 1977 के बाद, शायद इंदिरा गांधी जी का, मैं प्रधानमंत्री भूल रहा हूं, उसके बाद क्या हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो शायद इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो उन्होंने पॉवर्टी कम करने के लिए ऐसी सारी योजनाएं लाई थी जो ज्यादातर रूरल बेस्ड को बहुत ज्यादा फोकस किया था, और बहुत हद तक वो सक्सेस भी हुई। देखिए, आप पूरी तरीके से गरीबी कोई देश नहीं हटा पाए, ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत हद तक उन्हें सफलता मिली थी, तमाम सारी योजनाएं चली थी, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ उसमें नाम परिवर्तन किया गया, लेकिन चीजें बेसिक तौर पर कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती ही रही, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा WTO, ठीक है, की सदस्यता कब ग्रहण की गई थी, बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया, आपको पता है WTO पहले इस संस्था का नाम गाट हुआ करता था, ठीक है, गाट। अब देखो क्या होता था, भारत शुरू से इसका भैया फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। क्या हुआ, जब गार्ड का नाम चेंज होकर के WTO हुआ, तो भैया जो गार्ड के सदस्य थे वो WTO हो गए, WTO। और WTO बना कब था भैया, WTO आपका बना था 1995 में, तो यानी कि 1995 से भारत भी हो गया, क्योंकि जो इसके थे वही बन के यहां हुए, तो जो नाम चेंज हुआ तो WTO सदस्य भारत भी हो गया, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में भारत को सबसे अधिक आय किस मद से प्राप्त हुई। चलो भैया, बजट से संबंधित प्रश्न बताइए, इन चारों में से बताइए इसका सही जवाब क्या है। माल एवं सेवा कर, उधार एवं अन्य देवदत्ताएं, और आयकर या निगम कर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां, बहुत ही भैया एक लाइन का जवाब है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उधार एवं अन्य देता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होता है, इसके 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा, बताइए इसका सही जवाब, बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है यार, ये मैंने आप लोग को इसी सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ था, इसी सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, चलो भैया, मैंने अभी आप लोगों को बताया था क्या, देखो, भारत आया था, भारत से पहले इंडोनेशिया के पास था, भारत के पास कहां, ब्राजील जा रहा है, कहां पर भैया, ये भारत के पास ब्राजील जा रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है जो 18वां हुआ था, 18वां आपका कहां, इंडिया में हुआ था, आपको पता है कब हुआ था, 18वां आपके इंडिया में 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच में। कब, 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के बीच में जो है ये चीजें हुई थी, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं शायद मंथ गलत बता रहा हूं, सितंबर होगा, माफ करेगा, सितंबर होगा, SCP, माफ करेगा, मैंने फरवरी बता दिया, सॉरी, ठीक है। 15 से 17 फरवरी के बीच में जो है ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। अगला प्रश्न है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, इतना आसान प्रश्न था, फिजी, ठीक है, फिजी था। देखिए क्या था इसका मतलब, एक मिनट, दरअसल यार डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ठीक है। इसका सही जवाब फिजी ही है, मुझे इसका सही जवाब फिजी ही लग रहा है, लेकिन क्या है कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है। हाँ, फिजी ही होगा, फिजी होगा, ठीक है दोस्तों, फिजी। दरअसल यहां पर जो है क्या दिक्कत है कि थोड़ा सा जो है दिक्कत हो गई मेरे साथ, अचानक किसी का मैसेज आ गया। चलो देखो क्या है, ये फिजी है, फिजी में जो है ये हुआ था, दरअसल इसे फिजी में जो है भारत के जो विदेश मंत्री थे S जयशंकर, और फिजी के जो प्रधानमंत्री थे सितिवेनी रेबुका, क्या नाम था, सितिवेनी, ठीक है, सितिवेनी रेबुका। ये कौन है भैया, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने अब भारत के जो S जयशंकर, क्या है, S जयशंकर, ठीक है, ये जो है क्या है,
जयशंकर होगा। ये जो वहां के विदेश मंत्री हैं भारत के, इन लोगों ने मिल करके जो है इसकी शुरुआत की थी। ये 15 से 17 फरवरी ये था, ठीक है, 15 से 17 फरवरी के बीच जो है 2023 में ये आयोजित जो है किया गया था फिजी में, ठीक है, जो 3 दिवसीय था, FAJI होगा, ठीक है, ओके। और मैंने शायद ये पिछले प्रश्न में आपको जो है यहां पर जो चीजें बताई थी वो पूरी तरीके से गलत हैं, ये मैं इसको यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, वरना आप लोग कहोगे सर बात बड़ी बड़ी करते हो, गलत पढ़ाते हो। 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था, ठीक है, वरना कहने वाले में चूकोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग तो कमी ढूंढते ही हो। 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ था। ये 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में जो है 2023 में हुआ था, ठीक है। तो आपको समझ गए उनके प्रधानमंत्री का नाम है, कहां हुआ था, कैसे हुआ था। अगले प्रश्न के, प्रधानमंत्री द्वारा पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की गई, इसका नया नाम क्या है बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा। गांधी सदन, संविधान सदन, अंबेडकर सदन और आजादी सदन। बहुत आसान है भैया, बताओ एक लाइन का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं पूछेगा। इसमें तो अभी जो ज्यादा पूछेगा तो नई संसद भवन के बारे में पूछेगा, तो इसलिए इसमें बहुत कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या है, बी संविधान सदन, जितने लोगों ने क्या संविधान सदन जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन विश्व के किस देश में किया गया बताइए। कोलंबो, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फिजी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो भैया, ब्रिक्स, ब्रिक्स आपको पता है ना, BRICS, BRICS। अभी हाल ही में 5 नए देश इससे जुड़े हैं। जो ये सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। इस बार का जो हुआ था 67 जो है इन्वेंटी, मतलब क्या आमंत्रित देशों, 67 देशों को आमंत्रित किया गया था। इस सारी चीजें मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में, देखो क्लास करोगे तो यही सब सारी फायदा होती है, ठीक है। यहां पर किया गया था। इसका उद्घाटन दरअसल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है, 15वें का हो किया गया। तो 15वां जो है राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है, सिरिल रामफोसा। देखो नाम पता होना चाहिए, क्या, सिरिल, ठीक है, रामफोसा, RAMPHOSA, ठीक है, रामफोसा। यह है दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उन्होंने किया था। ब्रिक्स आपको पता है 5 देशों से, ठीक है, 5, ये जो है 5 या 6 नए कंट्रीज में जुड़े थे। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दरअसल एक कंट्री ने खुद को बाहर कर लिया था, ठीक है, तो यहां पर चीजें थी, ठीक है। बाकी 67 इसी दौरान 67 देशों को आमंत्रित भी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छिपे हुए आतंकियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया। जो त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया, बताइए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार। देखो आप अंदाजा लगाओ कहां चला सकते हैं। दरअसल अगर आपको आतंकवादी को खोजना है तो कहां चलाएंगे भैया, आपके जम्मू कश्मीर में ही चलाएंगे। और कहां चलाएंगे, दरअसल ये त्रिनेत्र 2 चलाया गया था, इसमें 4 आतंकवादियों को मारा गया था, लेकिन और ये जम्मू पुलिस की सहायता से चलाया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वुमेन कैरिबियाई प्रीमियर लीग, जी भैया आपको पता है, जैसे आपके IPL होता है वैसे अब दक्षिण अफ्रीका में होता है। बिग बैश लीग आपका जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में भी होता है। और कैरिबियाई लीग तो आपका हो ही रहा, जो कैरिबियन देश है वहां पर क्रिकेट को जो है आप देख रहे, इस बार का वर्ल्ड कप आपको देख ही रहे, कैरेब और अमेरिका मिला के हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है उसके यहाँ से प्रोत्साहन मिले क्रिकेट को। चाइना भी क्रिकेट आजकल खेल रहा है। अमेरिका में तो जो क्रिकेट खेल रहा है ज्यादातर इंडियन लोग बहुत सारे उसमें। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, श्रेयांका पाटिल। दरअसल भैया जिस टीम से ये खेल रही है उस टीम का नाम क्या है, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स। क्या नाम है, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स, ठीक है, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स, ठीक है, ओके, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद क्या है, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल डेब्यू 2023 में ही किया है। ये बहुत पुरानी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत होनहार हैं। और ये आपके इंडिया में जो IPL वुमेन होता है, इंडियन जो IPL वुमेन होता है उसमें वो कौन सी, आपके RCB से खेलती है। जी भैया RCB टीम से खेलती हैं, और RCB ने इस बार का जीता भी हो, तो इसलिए इनका नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर इनको क्या मिला था उसमें, ऐसा कुछ अवार्ड तो नहीं मिला था, RCB जीती थी, वरना मैं आपको बताता। चलिए आज का आखिरी प्रश्न के साथ क्लास खत्म करते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब वो लॉन्च व्हीकल कौन सा था जिसके द्वारा किया गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी क्या है कैसे है, और इसी के साथ इस क्लास को भी यहां पर खत्म कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो देखो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन गया था, ठीक है, ये आपको एकदम ये पॉइंट रटा होना चाहिए। और इसका सही जवाब क्या है, LVM-3M4। देखो M4 क्या है, M4 ये बताता है कि ये जो है LVM का चौथा मिशन था, ठीक है, ये चौथा मिशन था जो ये चीजें हुई थी, ठीक है। अब LVM क्या होता है, लॉन्च व्हीकल ये होता है, ठीक है,
ये 3 क्या है कि ये 3 स्टेज का है, ये 3 स्टेज का होता है, ठीक है। जो ये लॉन्च व्हीकल है ये 3 स्टेज का होता है, ओके। और बेसिकली देखा जाए तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस, अब मैंने आपको बताया हुआ था कि जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो स्टैटिक क्या होता है, ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो इस साथ भैया इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करेंगे। जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे, और इससे पहले जो 37 से पहले 36 1 से लेकर 36 तक जो क्लास हुई उसे भी देखिए। समय है देखो, अभी समय है रिवीजन करो, अभी समय है नोट्स बनाओ। ये जो समय तुम्हारे पास है ना, ये देखो मैं लेटेस्ट चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं पुरानी चीजों को नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो 5 साल पहले के, क्योंकि भैया देखो आयोग इतना पुराना पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, अपने दिमाग लगाओ, चीजें क्या सही बुरी है खुद से समझो। मैं जो कहता हूं वो बात सही है कि गलत है उसको भी तुम खुद से समझो। जब तक तुम खुद का यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तुम खुद को तैयार नहीं करोगे, जब तक तुम खुद को तैयार नहीं करोगे तो अधिकारी नहीं बन पाओगे। तो इसी बाड़ी के साथ अपनी बात को यहां विराम देता हूं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको हिंदी की क्लासेज बहुत जल्द भैया सीसैट की क्लासेज भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। क्लियर? तो चलिए सर, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और करंट अफेयर्स पढ़ लो भैया, प्लेलिस्ट बना दी है, एक बार पढ़ लो, खुद ही कहोगे कि हाँ पढ़ने लायक है या नहीं है, ठीक है। बाय।